हेलो बच्चों बच्चों मैं हूं प्रदीप, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर केमिस्ट्री वाले में प्यारे प्यारे बच्चों आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग की पढ़ाई मस्त एकदम चल रही होगी। तो हम देखते हैं आज आगे की तरफ में कि आगे क्लास में हमें क्या करना है। जैसे कि बच्चों आपके पिछली क्लास में ढेर सारी चीज़ें सिखा दिया गया था और बता दिए, बार बार कह रहे हैं बच्चों, आप लोग इसको फेयर कॉपी और नोट्स बनाते हुए चलेंगे, जिससे क्या होगा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जो हमारा क्लास का नाम है बच्चों, कल की क्लास पिछली क्लास में हम लोग कुछ पढ़ चुके थे, आज की हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठोसों में संकुलन ये चल रहा था, सॉरी संकुलन क्षमता चल रहा था। क्या चल रहा था बच्चों? संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे बच्चों। पैकिंग इफिशियंसी के बारे में पढ़ लिए थे क्लास में, हाँ पढ़े थे ना। क्या क्या पढ़े सर? एससीसी और एफसीसी सर पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में बताते हैं बच्चों तीसरा टाइप से जो अपना है क्या, बीसीसी में संकुलन क्षमता। ठीक है भैया, बीसीसी में संकुलन क्षमता। तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि पहले बीसीसी के लिए हमारा फिगर कैसे बनता है। अब बीसीसी के लिए फिगर बनाएंगे, आप लोग भी अपने कॉपी में ऐसे बनाएंगे बच्चों, है ना। आप लोग भी अपने कॉपी में क्या करेंगे बच्चों, इस तरह से फिगर बना करके सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ना, ऐसे। ठीक है, इस तरह से जब आप बनाएंगे, थोड़ा सा 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, समझो पहले। यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ से ये बना और ये बना बच्चों। ठीक है ना, ये हम बना लेते हैं क्योंकि हमें फेस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसी को क्या कहते हैं सर, बीसीसी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बीसीसी कहते हैं। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग बताएंगे, शाबाश बोलिए, क्या होता है बीसीसी? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या होता है बच्चों? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जैसे कि आपको प्यारे बच्चों पिछली क्लास में समझा चुके हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए आ जाओ समझते हैं। यहाँ पर समझते भाई, यहाँ पर समझते बच्चों। एक हम बना लिए, क्या एक हम बनाए हैं बॉडी सेंटर्ड, है ना। इसका हम लोग नाम रख देते हैं क्या, A B C D E F G H। ठीक है, इस तरह से बना लिए। क्या बनाए? A B C D E F G H। तो बच्चों हमको दिखता है सर इसके और इसके बीच में, थोड़ा गोला यहाँ बना, इसके बीच में। ठीक है बच्चों, इसके और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमें कुछ चीज़ें दिखाई देता है, ये ना, इस तरह से बच्चों हम लोग इसको मानते हैं सर ए होता है, हाँ। यहाँ पर सी है, यहाँ पर क्या है, सी। इस गोले के अंदर क्या रखा हुआ बच्चों, सी रखा हुआ। इस गोले के अंदर क्या है, सी है। इसका भी क्या हो गया बच्चों, इसका भी सर सी है। इसका क्या है, बी है ना सर। और इसकी भी क्या हो जाएगी, ए लंबाई आ जाएगी, ये। ठीक, इस तरह से हम लोग क्या बना लेते हैं कि कुछ इनके हम लोग लेंथ बना लेते हैं बच्चों, जो हमारे लिए क्या करता है, बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, यहाँ पर बी है बच्चों, यहाँ पर क्या है, बी ये, यहाँ पर क्या है, बी। ठीक है, यहाँ पर क्या है बच्चों, बी है। तो हम लोग इस तरह से कुछ क्या करते हैं, पॉइंट को सीखते हैं और समझते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर एक एक पॉइंट हम लोग सीखते चलते हैं। पहला बात हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से बनते हैं। कहाँ से बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से। आपसे यहाँ पे बता दे रहे हैं पहले सर, एंगल कोण क्या होगा, कोण ADG। कहाँ बच्चों, कोण ADG
जी, ए डी जी, कोण ए डी जी जब किसके बीच बन रहा है, ए डी जी। तो जब ए और डी जी के बीच बनता है तो बच्चों क्या बनता है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बी है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक। दूसरा टाइप, सर कोण ए, कोण क्या होगा, कोण ए और क्या हो जाएगा, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे बी है ना, यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पर इसके बीच है ना, इसके बीच जब कोण बनेगा हमारा तो क्या हो जाएगा, इसके बीच जब कोण बनेगा तो क्या होगा बच्चों, ठीक है। जब सर इनके बीच बनता है तो इनके बीच क्या बोलोगे, कोण ए बी जी, कोण ए बी जी। यहाँ पे कौन बना बच्चों, कोण ए है, बी है, जी है, इनके बीच बना, फिर सर इनके बीच बना। इस तरह से क्या किया जाता है, ये क्यूबिक यूनिट सेल से बनाया जाता है। तो जब कोण ए बी जी बनेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, सर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख भैया, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कितना बार है स्क्वायर है, लंबाई कितनी बार, 3 बार है। अब तीनों को मिला देंगे, सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, 3e स्क्वायर। तो जहाँ पर c इक्वल टू क्या है बच्चों, 4 पाई है। c इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई होता है। जहाँ पर c इक्वल टू कितना है बच्चों, 4 पाई है ना। c इक्वल टू कितना है, इनका त्रिज्या कितने बच्चे, 4 है। कैसे भैया, सर एक आर यहाँ है, एक आर यहाँ है, एक इस गोले का है और एक इस गोले का है। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम साइड में देखते हैं। साइड में देखते हैं, जब इस तरह से आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। कहाँ पे वैल्यू रखोगे, चाहे आप लोग क्या नोट करेंगे, अब इसकी सी की वैल्यू रख देंगे। तो जब सी की वैल्यू रख दोगे तो क्या आ जाएगा, भाई सी की वैल्यू रखोगे तो आप क्या आएगा, सर सी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 आर है बच्चे, यहाँ पे पाई नहीं, यहाँ पे भाई आर है बच्चों, यहाँ पे क्या है, आर है। 4 आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 3a स्क्वायर। तो भैया क्या आ जाएगा, चाचा 16 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। ठीक है, जब भैया हम लोग क्या करेंगे यार, है ना, क्या करेंगे, ए स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू मतलब हमारा बोल सकते हैं ये स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/3 आर स्क्वायर। 16/3 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, √16 इक्वल टू 3r। इससे हम लोग चाहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लो, नहीं तो ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या यूनिट सेल का आयतन। यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का बच्चों आयतन कितना होता है, सर 1 क्यूब होता है। ए बराबर कितना है बच्चों, √16/3r, है ना। अब इसको कितने बार करना है बच्चों, 3 बार में, 3 बार कर लिए। तो जब इसको 3 बार करेंगे तो कैसे आएगा, 16/3 √16/3r³, ये आएगा। अब इसे बना लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको क्या बना लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अगला नोट करेंगे, गोले का आयतन। बच्चों क्या होगा, अब सर गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या आता है, 4/3πr³। ये सब याद करने वाले पॉइंट्स है, जैसे कि आपको आगे समझा दिए गए। जैसे कि बच्चों क्या किए, आपको आगे समझाएं। इस फिगर से आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या बना हुआ है। फिर से आगे देखो, सर ये हो गया। अब नीचे क्या नोट करोगे, सर बीसीसी में, किसमें, बीसीसी में
दो गोलों का योगदान होता है, दो गोले का योगदान होता है। ये सारी बातें पहले बता दी है भैया, कोई पहली बार नहीं बता रहे। तो जब यहाँ पे दो गोले होता है तो क्या लिखोगे, गोलों का कुल आयतन, गोलों का कुल आयतन कितना आता है, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो कितना हो गया, ये हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी मतलब संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो क्या होता है सर, कुल गोलों का आयतन इंटू 100 बटे यूनिट सेल का आयतन, बटे यूनिट सेल का आयतन। तो क्या होता है भैया, कुल गोले का आयतन कितना होता है सर, कुल गोले का आयतन क्या आया, ये आया 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब इंटू 100 अपान क्या लिखो भैया, यूनिट सेल का आयतन। यूनिट सेल कहाँ है, ये यूनिट सेल का कितना है सर, 16/3 √16/3 पाई आर क्यूब। तो भैया पाई आर क्यूब सर कट गया, ये कट गया किससे, इसको ऐसे कर लो 2 × 4 पाई आर इंटू 100 बटे ये 3 बच्चों नीचे आ गया, ये 3 क्या हो गया, नीचे आ गया है ना, 3 क्या आ गया, नीचे आ गया। तो क्या आ गया 3 × 16/3 √16/3। क्या करोगे भैया, 4 × 16, 4 से कट गया, 2 × 2 से कट गया, 3 से 3 कट गया, ये भैया 50 से कट गया, ये कितने से कट गया, 50 से कट गया। तो बच्चा का सर पाई इंटू 50 अपान कितना बच्चा, अपान √16/3। ठीक है, तो बच्चों को हम लोग पाई की वैल्यू रख देंगे। तो पाई इक्वल टू क्या होता है सर, पाई इक्वल टू 22/7 होता है, या हम लोग इसको एक नाम से और बोलते 3.14 से भी कहते, 3.14 भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते पाई का, तो 22 × 50 बटे क्या आ जाएगा 7 √16/3। तो बच्चों यहाँ पर चूकी करके लिख लेना कि √16/3 बराबर होता है 2.3। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो 20 का गुणा कर दोगे तो 1100 आ जाएगा बटे ये आ जाएगा कितना 7 × 2.3 इक्वल टू कर दोगे तो भैया पूरे का डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 68% आपका क्या निकल जाएगा, पैकिंग इफिशियंसी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चों, पैकिंग इफिशियंसी आपका कितना निकल जाएगा, 68% आ जाएगा। कितना पैकिंग इफिशियंसी आएगा, 68%। तो इस तरह से बच्चों हम लोग समझते हैं कि बीसीसी में कैसे संकुलन क्षमता निकाला जाता है, बीसीसी में किस तरह से संकुलन क्षमता निकाला जाता है। तो आप लोग क्या कर लिए कि संकुलन क्षमता सर हम तीनों टाइप्स पढ़ लिए, एससीसी में क्या होता है, एफसीसी में क्या होता है और बीसीसी में क्या होता है। ये बच्चों कह रहे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोग हो जाओ तैयार, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड, राजस्थान, बिहार बोर्ड, है ना, चाहे जिस बोर्ड के बच्चे हों, आप इनको क्या करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई ये जो क्वेश्चन बन रहा है ये हमारा पूरा किस पे बन रहा है बच्चों, एनसीईआरटी बेस पे। किससे बन रहा है, एनसीईआरटी बेस पे। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना। आपकी सारी एनसीईआरटी बुकों में ये चीज़ मिला हुआ है। ठीक है, सभी एनसीईआरटी बुकों में है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे जिस बोर्ड के हों आप, सुन रहा ना, चाहे जिस बोर्ड को, तो बच्चों आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, तब नेक्स्ट क्लास मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। मस्त रहिए बच्चों अच्छे से, और वीडियो और
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, है ना। अपने और दोस्तों से बताइए कि सर चलिए वहाँ पर सर पढ़ा रहे हैं, है ना, फ्री में सारा कंटेंट मिल रहा है, तो आइए आप लोग सीखें यहाँ से, एक एक पॉइंट अच्छे से सीखें और समझें। सारा कंटेंट अच्छे से, है ना, फ्री में सब कुछ मिल रहा है। तो आप अपने और दोस्त जो मित्र हैं उनसे बताइए और आप लोग क्या करें बच्चों, जुड़ने की कोशिश करें। थैंक यू। ठीक है।